इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है और अभी तो कुछ पता नहीं लगा। बस मेरे पापा नहीं मिल रहे। किस डिब्बे में थे ये बताया? मुझे नहीं मालूम। हम लोगों को ये लग रहा है कि दर्द हो रहा है हम लोगों को। जख्म, ट्रेन हादसे की दर्द भरी कहानियां। ट्रेन में काट काट के निकाला जा रहा आदमी को, मेरा भैया को भी ऐसे काट के निकाला जा रहा होगा। ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। एक मासूम बच्ची डिब्बे के अंदर इधर से उधर दौड़कर खेल रही थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। हादसे ने उस बच्ची की जिंदगी छीन ली। एक बच्ची थी गुड़िया, 2 साल की, बहुत रास्ते भर मस्ती करती आ रही। उज्जैन से बैठे थे वो लोग, और अब इस समय 2 हो गए, उसमें से 2 हो गए, एक लड़की में से 2 हो चुके हैं। ये बच्ची अपने माँ बाप और चाचा के साथ सफर कर रही थी। अपनी माँ की गोद में सो रही थी, लेकिन अब ना इसकी माँ इस दुनिया में है और ना ही इसके पिता। हादसे ने इस बच्ची के सर से माँ बाप का साया छीन लिया। कानपुर दहाड़ ट्रेन हादसे में कई लोगों ने अपने को खो दिया है। कई लोग अभी भी अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं घटनास्थल पर, अस्पतालों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन उनको पता भी नहीं है। इसी में हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची है 2.5 साल की। इसके माँ बाप दोनों का देहांत हो गया है और इसको इस चीज़ का अभी एहसास भी नहीं है। बच्ची यहाँ पर अस्पताल में लाई गई है, उसके चाचा है साथ में हमारे। ये बताइए कि मोनू, ये बच्ची का नाम क्या है? सृष्टि विश्वकर्मा। कहाँ से कहाँ तक का सफ़र कर रहे थे? इसने अपने माँ बाप को खो दिया, इसको पता है? नहीं पता है उसको, क्या पता। बच्ची इंदौर से अकबरपुर इसको जाने का है। अकबरपुर से 10 किलोमीटर घर है, घर पे जाते हैं हम। उसको कुछ पता नहीं एक्सीडेंट में हो गया, हमको भी मालूम नहीं। अब इधर हॉस्पिटल में आके देखा तो लड़की मिली हमको। फिर इसको अपने पास बिठाया, इसका एंट्री कराया, सब कुछ कराया, मेरा भी दवा पट्टी कराया। इधर बैठा है, गार्जियन आने वाला है घर से, फिर उनके साथ में देखते क्या होता, लेके जाएंगे नहीं इधर रखेंगे, क्या उनके ऊपर है अभी क्या करेंगे वो लोग। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? अम्बेडकर नगर जिला है, अकबरपुर तहसील है, थाना समनपुर, ग्राम का नाम पलई कल्याणपुर। आप देख सकते हैं इस बच्ची को, ये ठीक से बोल भी नहीं सकती है और ये लोग सफ़र कर रहे थे, इनको अपने घर वापस आना था। लेकिन शायद ये बच्ची तो घर वापस चली जाएगी, लेकिन इसके माँ बाप अब कभी नहीं आ पाएंगे और इस चीज़ का एहसास भी इस बच्ची को बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो चाचा हैं वो परेशान है कि इसको किस तरीके से समझाएंगे, बुझाएंगे, क्या जवाब वो देंगे। इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब घर जाया जाए तो कैसे जाया जाए। ये बताइए कि हालात क्या थे वहाँ पर? आप खुद यहाँ पर हॉस्पिटल में थे, तो कैसे आपको पता चला कि आपके भाई साहब और भाभी की डेथ हो गई है? भाई साहब को हमने वहाँ पे कुछ गार्ड लोग ने, पुलिस लोग ने उनको निकाला वहाँ से ट्रेन के अंदर से। तो मैं पहचाना, पहले से बताया था सब लोग को कि मेरे भाई है वो। फिर मैंने बोला मेरा भैया है, फिर बोले चल तुम भी चलो उनके साथ में। आया रास्ते में, वो गेट पे उतरा, वहाँ उतार दिया उन्होंने। उतारने के बाद बोले कि थोड़ी देर में डेथ हो गया। भाभी को तो सामने देखा, ट्रेन जब एक्सीडेंट हुआ मैं अंदर से निकला कैसे कैसे करके, भाभी तो सामने पड़ी थी। डेथ हो गया, तुरंत हो गया था उनका डेथ। क्या नाम है इस बच्ची का? सृष्टि विश्वकर्मा। आप देख सकते हैं 2.5 साल की बच्ची है सृष्टि विश्वकर्मा, जिसको इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि इस जो बीती हुई रात है, जो आखिरी सफ़र था इनके माँ बाप का, उसमें क्या हुआ है। इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सृष्टि का, साथ ही साथ उनके परिवार का। लेकिन अगर इस छोटी सी बच्ची की बात की जाए तो इस चीज़ का एहसास भी इसको नहीं है कि आखिर इसके साथ आज की रात में जो घटना हुई है उसमें इसने क्या खो दिया है। कैमरा में राजेश पांडे के साथ उमेश पाठक, एबीपी न्यूज़, कानपुर देहात। किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, किसी ने अपने बच्चों को। बस मेरे पापा नहीं मिल रहे। तो इंदौर से चले थे और अभी तो कुछ पता नहीं लगा। किसी के चाचा चाची हादसे का शिकार बन गए, तो कोई अपने किसी अजीज के लिए आंसू बहा रहा है। मेरा भैया को भी ऐसे काट के निकाला जा रहा होगा। रविवार तड़के कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पुखराया गांव में इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए और कई परिवारों की खुशियां तबाह हो गईं।
इस हादसे ने 100 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी छीन ली। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसे की खबर मिलते ही लोग अपनों को ढूंढने हादसे वाली जगह पहुंचे। कईयों को अपनों की लाश मिली तो कई अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। चाचा चाची वो इंदौर से चले थे और अभी तो कुछ पता नहीं लगा। हम सब ठीक है, थोड़ा बहुत चोट लगा है, बस मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं। किसी ने बोला अस्पताल में, फिर वही बोल रहे कि अस्पताल में नहीं है, तो हमारा इसका इंतजार है कि हम अच्छे से देखें इसको। बस आप जल्दी कराइए, हमें हमारे पापा चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पापा के अलावा सब हमारे ही साथ है, बस मेरे पापा ही नहीं मिल रहे अभी। पापा क्या नाम है? राजेंद्र मिश्रा। एस्टोर में थे, मेरे भाई बहन दिखे मुझे, लेकिन मैं इतना हेजिटेट था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो मेरे भाई बहन है। बाद में मैंने उन्हें ढूंढा, मेरे अंकल, लेकिन अभी नहीं मिले, मिसिंग है। मेरे अकेली चाची यहाँ से भोपाल से अकबरपुर के लिए रवाना हुई थी। नहीं, अभी कुछ मालूम नहीं चल पाया उनका, कुछ खबर नहीं है। मैं इसीलिए मैंने 2-3 हेल्पलाइन जो झांसी और पोखराया की थी उस पर मैंने ट्राई करा, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इसलिए दौड़ा मैं यहाँ पे आया भोपाल स्टेशन पे। दर्द हो रहा हम लोगों को, इसलिए हम कुछ भी बोलने के पोजीशन में नहीं। इतना पता है कि हम लोग S2 में थे। वो अचानक अपन आ रहे थे तो मेरे को तो कुछ पहले ही आभास हो गया था। कुछ तो बहुत ज्यादा हिल रही थी गाड़ी, तो हम तो अपने आप ट्रेन से बाहर आ गए अपने आप। किसी ने पता नहीं भगवान किसे फेंक दिया बाहर। हम तो सो रहे थे, लेकिन जब 3 बज रहा था उस समय, और हमको यही नहीं पता चला। ट्रेन थोड़ा सा ये हुआ तो हम सोचे पटरी चेंज करती तो थोड़ा बहुत हिलती है, ये हो सकता है, लेकिन इतने में तो वो पलटी करके अपने एक दूसरे के ऊपर गिर गए और सीट से सीट पर टकरा गए कि बीच में फंस गए, ऐसा कि न हिल सकते न डोल सकते। किसी तरह से 2 घंटे बाद तो फिर निकाला गया लोगों ने काट के। मेरे परिवार के 2 आदमी तो अभी मिसेज और बच्ची मिल ही नहीं रहे। अरे 3 बजे रात को जो है वो खड़बड़ करे लगा एकदम से। सर जो है मैं लड़ा लगा छत में, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी, तो हम लोग 5 नंबर डिब्बे में रहे, बच गए जो है। माने तो जो है दरवाजा खोला जाए, खुलबे न करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से। हम 8 में थे और मेरे मम्मी पापा जो वो 5th में 5 में थे, तो उनके पास आ रहे थे और रास्ते में इतने अचानक झटका हुआ और हम गिर पड़े सर के बल। थोड़ा सा सर में हल्की सी चोट लगी और फिर मम्मी पापा के पास आके देखे तो आगे देखा कि डिब्बा टूटा था मेरा, और फिर हम लोग किसी तरह उतर के नीचे आए। हादसे का शिकार बने लोगों के मुताबिक इंदौर पटना एक्सप्रेस तेज रफ्तार पटरियों पर दौड़ रही थी। रात के तकरीबन 3 बजे थे, लोग गहरी नींद में थे, तभी अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के कुछ डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। 14 डिब्बे इस हादसे की चपेट में आ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 46 लोग थे और 46 लोगों में करीब 44 लोगों का पता चल गया है और 5 आदमी तो ज़्यादा चोट खाए हुए हैं। 2 आदमी गायब हैं, जो पता नहीं लग रहा है कि वो चोट खाए हुए हैं कि ख़त्म हो गए, और बाकी और लोग सुरक्षित हैं। ऐसे जो है सब एक बोगी में नहीं थे, सब अलग अलग में थे, जहाँ जिसको सीट मिला था बैठे हुए थे। और जब ये हादसा हुआ है तो एकदम से धुआं जैसा हो गया और खटर खटर की आवाज सुने सब घबरा गए और पकड़े रहे, कुछ पता नहीं चला भैया, सब इतने में सब तितिर बितिर हो गए है ना। रेलवे के मुताबिक AC कोच की 5 बोगियां, स्लीपर कोच की 6, जनरल कोच की 2 और एक लगेज रैक पटरी से उतर गए और कई लोग हादसे की चपेट में आ गए। हादसे के आधे घंटे के बाद ही पास के गांव और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गए और उसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। जैसे जैसे राहत का काम आगे बढ़ा, हादसे के खौफनाक अंजाम की तस्वीरें भी सामने आने लगी। S1 और S2 बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। डिब्बों को कटर से काटकर अंदर फंसे हुए लोगों को निकाला गया। 46 लोग थे और 46 लोगों में करीब 44 लोगों का पता चल गया है और 5 आदमी तो ज़्यादा चोट खाए हुए हैं। 2 आदमी गायब हैं, जो पता नहीं लग रहा है कि वो चोट खाए हुए हैं कि ख़त्म हो गए, और बाकी और लोग सुरक्षित हैं। ऐसे जो है सब एक बोगी में नहीं थे, सब अलग अलग में थे, जहाँ जिसको सीट मिला था बैठे हुए थे। और जब ये हादसा हुआ है तो एकदम से धुआं जैसा हो गया
और खटर खटर की आवाज सुने सब घबरा गए और पकड़े रहे, कुछ पता नहीं चला भैया, सब इतने में सब तितिर बितिर हो गए। इस दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चे भी अपनों से बिछड़ गए। एक बच्चा अपना नाम आदर्श बता रहा है। पुलिस कह रही है कि आदर्श के पिता की मौत हो चुकी है। एक बच्ची है जो अपना नाम तक नहीं बता पा रही। वो किसके साथ आ रही थी ये किसी को नहीं पता है। आप सबसे गुजारिश है कि आज जो भयंकर ट्रेन हादसा हुआ उसमें एक बच्ची है और एक बच्चा है। यहाँ पुखराया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दोनों हैं। अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर इन बच्चों को देखते हैं, इनको आप पहचान सकते हैं, तो फिर अविलंब संपर्क करें ताकि इनके जो माता पिता, इनके घर वाले जो इनको लेकर परेशान होंगे, ये बच्ची जो है वो रो रही है, इनके चेहरे पे भी जख्म के निशान हैं। ये लोग कैसे यहाँ आए, कब आए? ये सुबह 4 बजे आए थे यहाँ पे मेरे पास। ये बिटिया है? ये लड़की है। और ये बेटी? ये लड़का है, इसे करीब 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे आए। कुछ बता पा रहे हैं ये? क्या बता रहे हैं ये? वो बोलेगा। इसके पिताजी का नाम रविंद्र पांडे है, माताजी का नाम पूजा पांडे, और इसका एक भाई है छोटा, वो भी साथ में था, उसका ऋषभ पांडे नाम है। तो उन लोगों के बारे में क्या? उन लोगों के पिताजी का तो पता है, रविंद्र पांडे का, उनकी शायद डेथ हो गई है बाहर। हाँ, इन्होंने पहचान लिया था, फोटो दिखाया था पिताजी की। हाँ, और माताजी और भाई का पता नहीं। यानी रविंद्र के बारे में आपने सुना, उसे इस बात का एहसास भी नहीं होगा, उसके पिताजी नहीं रहे हैं, माँ और भाई का भी पता नहीं है। जिंदगी भी किस मुकाम पे लाती है। ये तस्वीरें भी वही दर्दनाक तस्वीरें, बच्चों की वो उम्र है जहाँ ये सदमा लगा है कि शायद जिंदगी भर वो न भूल पाए। लेकिन इस बच्ची को अगर आप देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो ये जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये दोनों बच्चे हैं। आप इनकी मदद कर सकते हैं, आप इन्हें पहचान सकते हैं। पटना की रहने वाली आलिया का रो रो कर बुरा हाल है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर वो अपने भाई का पता लगाने आई है। इकलौता भाई इसी ट्रेन से आ रहा था। मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। आलिया और उसकी मां के लिए वही सहारा था। एक भाई है मेरा, मर गया तो मेरा माँ, हम लोग मर जाएंगे, कौन देगा हम लोग को खाने के लिए? मेरा भाई इधर से आ रहा था पटना के लिए, बोल रहा है कि वहाँ ट्रेन में काट के निकाला जा रहा आदमी को। मेरा भैया को भी ऐसे काट के निकाला जा रहा होगा। मत रो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मिल जाएंगे। अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। फिर भैया का मोबाइल स्विच ऑफ, भैया का मोबाइल स्विच ऑफ। इन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है और अभी तो कुछ पता नहीं लगा। बस मेरे पापा नहीं मिल रहे। किस डिब्बे में थे ये बताया? मुझे नहीं मालूम। हम लोगों को ये लग रहा है कि दर्द हो रहा है हम लोगों को। ट्रेन हादसे की दर्द भरी कहानियां। ट्रेन में काट के निकाला जा रहा आदमी को। मेरा भैया को भी ऐसे काट के निकाला जा रहा होगा। शुरुआती जांच में इस हादसे की वजह ट्रैक फ्रैक्चर यानी पटरियों में दरार को माना जा रहा है, जिसको पहले पता नहीं किया जा सका। सर्दियों में अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं और इसलिए ट्रैकमैन ट्रेन गुजरने के पहले पटरी की जांच करता है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक चूक जांच में रह सकती है। हालांकि CRS यानी कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की जांच रिपोर्ट के बाद ही हादसे की असली वजह सामने आएगी। हादसे की वजह अभी नहीं पता लग पाएगी क्योंकि ये एक इंक्वायरी का मैटर होता है। इंक्वायरी के बाद ही पता लग पाएगा कि ये क्या मामला था, कैसे हुआ, दुर्घटना कैसे हुई। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन की B2 कोच में सफर कर रहे थे बिंदेश्वर कुमार।
बिंदेश्वर ने बताया कि झांसी के बाद भी झटके के साथ रुकी थी ट्रेन। बिंदेश्वर को इसके बाद नींद ही नहीं आई। एक्सीडेंट होने से 1.5 से 2 घंटा पहले एक झटका बहुत भयानक दिया था, गाड़ी बंद हो गई। 15 से 20 मिनट गाड़ी बंद रही तो हम खिड़की से देखे कि एकदम जंगल था। फिर 15-20 मिनट बाद फिर चालू हुआ, फिर एक्सीडेंट होने के आधा घंटा पहले फिर झटका दी, लेकिन ड्राइवर ने कैच नहीं केयर नहीं किया और गाड़ी को बाहर, आधा घंटा बाद फिर झटके। जब हादसा हुआ तो आप जग रहे थे? हम तो बस पहले ही झटका से जगे हुए थे, मेरा धक धक कर रहा था पड़ा। आपको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है? नहीं, मतलब लगा कि जैसे पहले झटका में जे नींद खुला से नींद आया ही नहीं। हादसे की ट्रेन इंदौर और पुखराया के बीच 2 बार झटके के साथ रुकी है। क्या मायने हैं इस 2 झटके के? क्या ट्रेन के इंजन में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी? क्या ड्राइवर ने ट्रेन में लगे झटके की बाबत अपने अधिकारियों से संपर्क किया था? सवाल कई हैं, उनकी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह ये हादसा हुआ किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। महज कुछ ही सेकंड में ट्रेन में सवार सैकड़ों लोग हादसे की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पुलिस, प्रशासन और सेना राहत और बचाव के काम में जुट गई है। जख्मी लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। कई लोग अपनों की तलाश में घंटों भटकते रहे, अपनों के जिंदा होने की दुआ मांगते रहे। इंदौर से चले अमित के पिता का भी यही हाल है। उन्हें नहीं पता कि उनका बेटा कहां है, बस उसकी तस्वीर के सहारे ये उसकी तलाश कर रहे हैं। आपकी कब बात हुई थी उनसे? मेरी 1 बजे बात हुई दोपहर में। क्या बताया था? किस डिब्बे में है? किस डिब्बे में थे? क्या बताया आपको? दादा किस डिब्बे में थे ये बताया? मुझे नहीं मालूम। अभी तक कोई जानकारी मिल पाई आपको? अभी मुझे जानकारी नहीं। अमित के पिताजी हैं, ये पर्स मिला है। ये पर्स जरूर उनको मिला है। ये कहाँ से पर्स मिला? ये यहीं पे मिला गया, पुलिस वालों ने दिया है। अमित का ही पर्स? हाँ, अमित का ही पर्स है। इसी के फोटो, तभी तो आईडी वगैरह है। हॉस्पिटल वगैरह में बता पाए कुछ? अभी कुछ नहीं बता रहे कहाँ पे है, क्या है। अभी कह रहे हैं, अब अभी कुछ मालूम नहीं चल पा रहा। इसी तरह सीवान के रहने वाले इस परिवार से इस हादसे ने सब कुछ छीन लिया। पूरा परिवार इंदौर से पटना एक शादी में शामिल होने जा रहा था, लेकिन हादसे में रत्निका और उनकी एक बेटी की मौत हो गई और दूसरी बच्ची लापता है। ट्रेन हादसे में मरने वालों की तादाद 100 से भी ज्यादा है। 200 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? सच्ची घटना के लिए कानपुर से उमेश पाठक की रिपोर्ट।